मैं गुजारिश कर रहा हूं आज के इस मुशायरे के कन्वेनर एकता फोरम के रूह रवां निज़ामुद्दीन राइन साहब से कि आएँ और इस्तकबालिया पेश करें। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमर आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तुलू हो रहा हूं तो गुरूब होने वाला। निज़ामुद्दीन राइन साहब। बहुत शुक्रिया फारूक सैयद साहब। मुंबई शहर की मेरा ख्याल है कि 100 में से 90 नशिस्तों में फारूक सैयद साहब की खूबसूरत आवाज़ रहती है, और हालांकि जितनी मालूमात हम लोगों को उनसे हो जाती है, हम लोग अलग अलग जलसों में उसका फ़ायदा उठा लेते, उनको बताते नहीं हैं। उसी तरह से सागर भाई, दूसरे अपने मुंबई के जो शायर और हमारे साथी हैं, उन सब से भी हम लोग कुछ ना कुछ हासिल कर लेते। दोस्तों, मैं 5 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। बिल्कुल किसी तरह से भी ये आज का मुशायरा आपको सियासी नहीं लगना चाहिए, और सियासी है भी नहीं, क्योंकि हमने भी सियासत में काफ़ी एक पारी खेली है। लेकिन ठीक है, कभी बहुत सक्सेस होते हैं लोग, बहुत नहीं भी होते, लेकिन जिस मकसद के लिए शुरू किया था उसमें हम बहुत सक्सेस हैं, तो इसके लिए मैं उसे कहीं कमज़ोर भी नहीं समझता। दोस्तों, आपने जहाँ भी अब तक के प्रोग्राम्स देखे होंगे या जो भी जगहों पर आप गए होंगे, इतने सारे लोगों की तस्वीर किसी एक डाइस पर तो नहीं देखी होगी। मैं आपके सामने 2002 से लेकर 2026 के भारत का जिक्र कर रहा हूँ, और इस मुशायरा को हमने भाईचारा का नाम दिया है, और भाईचारा के लिए ही ये एक फोरम बना था। 92 में जब ये फोरम बना तो इसमें 5 लोग थे, 5 में से अब 2 ही 3 लोग बचे हैं, बाकी तो जिन लोग बाद में आए तो उनमें से काफ़ी लोग अभी हैं और मजबूत हैं। उसमें से जया बच्चन जी हैं, और डॉक्टर विजया पाटिल अब नहीं हैं, हारून रशीद जी नहीं हैं, अमानुल्लाह साहब हैं, और एक हमारे खान साहब थे, एम ए खान साहब, उनकी डेथ हो गई। ये फोरम बना था 92 में, जब शहर में फसाद हुआ, तो हम उसके चश्मदीद गवाह हैं कि हमारी शर्टें लाल हो जाती थी खून से अपने साथियों को ले जाकर अस्पताल में दाखिल करने। तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये शहर भी कभी ऐसा होगा कि जिस शहर के खूबसूरतियाँ, जिस शहर के रंगीनियाँ, जिस शहर की हसरतें भरे लोग समंदरों के किनारे से लेकर फुटपाथों पर ऐशो इशरत की बात करते रहे हों, उस शहर में कभी नफरत भी हो सकती है। तो ये हमने जब 92 में इसको सोचा, तो उसके 8 साल बाद 2002 का गुजरात आया, तो उससे भी बदतर आया। फिर हिंदुस्तान का एक ऐसा नक्शा आपके सामने आया कि जिसने 2002 का हिंदुस्तान देखा, उसने उसके बाद का हिंदुस्तान ही बोल गया। साथियों, मैं जो अभी देख रहा हूं, या हम साथी जो देखेंगे, अगर आपने पार्लियामेंट की स्पीचेस सुन ले और लोगों की बातें सुन ले, तो ऐसा लगता है कि क्या हम इसी भारत में हैं जिसमें कभी गांधी, सुभाष, नेहरू और आजाद थे? क्या ये वही संसद है जिसमें मौलाना आजाद बोल रहे थे? क्या ये वही संसद है जिसमें लोहिया अपने विचारों के लिए बात करते हो? क्या ये वही संसद है जिसमें अंबेडकर को इसलिए लाया गया कि सामने वाले को कुछ बता सके? आज जो लोग सत्ता की दलाली करके पूरे भारत में कब्जे की बात कर रहे हैं, मैं उनका जिक्र करता हूं कि उनके दोनों, तीनों, चारों सांसद चुनाव हार गए थे। पंडित नेहरू ने जबरदस्ती पकड़कर दोनों, तीनों को संसद में सिर्फ इसलिए लाया और उनको सांसद बनाया कि है साथियों, अगर मैं पार्लियामेंट में कुछ बोलूंगा, मेरे लिए कोई जवाब देने वाला ना होगा, तो इस संसद की वैल्यू क्या होगी जहां आज लीडर अपोजिशन को बोलने ना दिया जा रहा हो। यह भारत की तारीख थी जिसके लिए हमें काम करना था। आज हम कहां खड़े हैं? यानी हम सोच सकते हैं कि यह वही हिंदुस्तान है कि जहां बतख मियां ने गांधी के लिए जहर पीना पसंद कर लिया? अगर वो चाहता तो आज इस मुल्क में न जानी कितनी रियासतें उसके नाम होती, अगर वो अंग्रेजों के कहने पे बतख मियां चौपारण में गांधी को जहर पिला दिए होते। लेकिन उसने कहा, मैं मुसलमान हूं, मैं गांधी को कैसे मरता देख सकता हूं। मैं पिछले दिनों एक जलसे में था, मेरे साथ गांधी जी के परपोते थे, मैं उन्होंने तकरीर में 2-3 नाथूराम गोडसे और जिसका जिक्र किया, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा, माफ करना साथियों, मैं भी चाहता हूं कि मुसलमानों के लिए तो कहिए कि गांधी को बचाने वाला बतख मियां था। अगर उस वक्त वो चाहता तो गांधी उसी वक्त मार दिए गए होते। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे कोई फख्र है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत इतना खूबसूरत था कि हमारे आबो अजदाद की जो यहां चीजें लगी हैं, अगर हम सोच लें तो दुनिया की किसी तारीख में ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा जिसका खूबसूरत और मीठा पानी गंगा जमुना की तरह रहा।
मौलाना आजाद की तकरीरें, मौलाना आजाद के खुतबे, मौलाना आजाद की विरासतों को अगर हम देख लें तो यकीन लगता है कि यार हम जन्नत तो यहीं ले आए। आज हम कहां पहुंच गए। मौलाना की डेथ का जिक्र 1 मिनट में करता हूं कि जिस वक्त वो तो इतने तुंग मिजाज आदमी थे, मौलाना के लोगों को लगता था कि इनसे बात भी करनी है क्या। नेहरू जी स्वयं प्रधानमंत्री थे, उनकी हिम्मत नहीं होती थी कभी मौलाना से बात कर लें। अगर उनकी कुछ जरूरत होती तो हुमायूं कबीर से कहते थे कि भैया देख मौलाना कॉरिडोर में आ रहे हैं क्या, जबकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। और 76 साल के इतिहास में इस चीज बदलने की नौबत अब आई, जबकि मौलाना आजाद ने उस जमाने में बना दिया था, किसी की हिम्मत नहीं हुई बदल देता। मैं चाहता हूं कि उस भारत को बचाओ यारो, क्योंकि तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएंगी जो अब शुरू हो रहा है। इसे यह सोच के मत देखो कि कौन हिंदू कौन मुसलमान, कि ये मुल्क ही हिंदुओं का था। हम कब कह रहे हैं कि हमारा था, और हम कब ये हमने कहा कि मुसलमानों को दे दो। हमने तो वही कहा जिस तारीख का, जिस संविधान का तुम जिक्र करते हो, जिसकी तुम कसमें खाते हो, मैं तो वही मांग रहा हूं जो तुमने संविधान में लिखा है। उसके अलावा मैंने कभी 1 इंच जमीन तुमसे नहीं मांगी। हमने वही चाहा कि हिंदुस्तान के संविधान में जो तुमने प्रॉमिस किया है इस देश के सामने, वही दे दो। वो देने और वो लेने का समय है। आने वाली नस्लों को तुम्हें बताना होगा कि सुभाष चंद्र बोस की फौज में 90% काम करने वाले मुसलमान थे। आपको याद होगा कि सुभाष चंद्र की, आज हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं के विकास की बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस के साथ उस जमाने में 40% खवातीन बंदूक लेके मुल्क की आजादी के लिए लड़ रही थी, जब किसी का वजूद भी नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता। आपको इस भारत को बचाना होगा, और बचाने का एक ही तरीका है, आपको कहीं लड़ने नहीं जाना है। आपको मोहब्बत के साथ अपने हम वतन भाइयों के साथ बैठना होगा कि अगर आपने अपनी हिंदू दोस्तों से अपना विश्वास खो दिया तो यह मुल्क कोई बचा नहीं पाएगा। मैं आपसे यह कहता हूं, नेता तकरीर कर सकता है, वो मुल्क में लगी आग पर एक कतरा पानी नहीं डाल सकता। और मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान में जो आपकी आबादी है वो बहुत थोड़ी सी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे एक दोस्त बार बार कहा करते हैं कि एक जंगल में आग लगी है और उसमें सब आग में जल रहा है, जानवर और दूसरे लोग उसको बुझा रहे हैं। एक चिड़िया एक कतरा पानी लेके बार बार उसमें डाल रही है, तो एक बंदर आके उससे कहता है कि अरे तू क्या इसे बुझाएगी, एक कतरे पानी से बुझेगा। उसने कहा मुझे भी पता है कि एक कतरे पानी से नहीं बुझेगा, लेकिन जब इसकी तारीख लिखी जाएगी तो मैं आग बुझाने वालों में रहने वाली हूं और तुम आग तमाशा देखने वाले में रहने वाले। तो तमाशा देखने वालों में मत रहो। अगर तुम एक आदमी से मोहब्बत से बात करके उसे अपनी तारीख बता सके और यह बता सके कि इस मुल्क में हिंदुओं का सबसे बड़ा वफादार अगर कोई लीडर था तो मौलाना आजाद था, अगर तुम यह बता सके कि मुसलमानों का सबसे वफादार साथी सुभाष चंद्र बोस था, अगर तुम यह बता सके कि गांधी के कातिल को पकड़वाने में जिस आदमी का बड़ा रोल था, जिसका खानदान तबाह हो गया, हालांकि वो हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर और उस वक्त के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने लिखित में दिया था कि 50 एकड़ लैंड देंगे, आज तक नहीं दे पाए सर। वो अभी भी 7 रुपए के वजीफे पे जी रहा है, उसका खानदान 7 रुपए के वजीफे पे आज भी बिहार में वो खानदान जिंदा है। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे और न कुछ कर पाएंगे। जो दौर आ रहा है, अपने बच्चों को अपने बाबा आबो अजदाद की तारीख पढ़ा दो। वो भी नहीं पढ़ा सकते हो तो मौलाना आजाद से लेकर 10-20 लोगों की किताबें अपने घरों में इसलिए ला के रख दो कि कोई आए, कोई मेहमान मिले तो पूछे भैया ये कौन, किसकी किताब है। आप ये कह सको कि यही गांधी की किताब है, यही मौलाना आजाद की है, यही बिस्मिल की है, यही चंद्रशेखर की है, यही सारे लोगों की है। क्योंकि आपके आबो अजदाद की जो तारीख है, 1.5 लाइन में आपकी बात खत्म करता हूं कि सारे उलमा इकराम जिन पे आज नफरतों की बात होती है और मुसलमानों का एक तबका हरामखोरी की इस हद पर उतर आया है, कोई ये कहता है कि उलमाओं से क्यों बात करने का, सियासत हम जानते रहे, तुम क्या तुम्हारा आबो अजदाद नहीं जानता? सियासत सिर्फ इस मुल्क का उलमा जानता था और उलमा ही जानेगा, क्योंकि ये मुल्क बगैर उनकी तहरीक के आजाद नहीं हुआ। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को कौन भूल सकता है? मौलाना हुसैन अहमद मदनी को कौन भूल सकता है? मौलाना आजाद के अलावा मुल्क में 10,000 उलमा जिनका सर पांव तले हाथियों के कुचलवाए गए, उन्हें कौन उनकी तारीख को मिटा सकता है? अपने लिए नहीं लड़ने गए थे, आप कैद थे, आप बंद थे, आपको आजादी दिलाने में अपनी नस्लों को तबाह कर लिया। तो आप कुछ मत करिए,
उतनी किताबें खरीद कर अपने घरों में रख दीजिए कि आने वाले को ये कह सकिए कि राम प्रसाद बिस्मिल का ईमान इसी में कैद है, गांधी की बातें इसी में हैं, और आजाद का वो सपना जो उन्होंने देखा था कि पाकिस्तान मत जाना कि बदमाशों का देश है, आप मुल्क में रहो। गंगा जमनी तहजीब का जो वजू उन्होंने गंगा के पानी से करके वो कहा था। आखिरी जुमला मौलाना के कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि जब मुल्क आजादी देना हुआ, सागर साहब ये हुसैनी बरहमन है, कभी इन पर चर्चा करूंगा तो आपको जानकर हैरत होगी कि हुसैनी बरहमन भी हो सकता है। यानी जो आजादी की लड़ाई तो छोड़िए, जब हमारे इमाम हुसैन की लड़ाई हुई, सर हिंदुस्तान से ब्राह्मणों का एक टुकड़ा हुसैन साहब के लिए लड़ने करबला गया था। ये उनमें से ब्राह्मण है जिन्हें हम हुसैनी ब्राह्मण करते हैं। 400 साढ़े 400 ब्राह्मण वहां गए थे लड़ने के लिए इराक। हम कभी सोच नहीं सकते साहब, यही तो बताना है बच्चों को कि साहब आओ तुम जानो कि तुम्हारे आबो अजदाद ने इस मुल्क में तुम्हारे लिए क्या क्या छिपा रखा है। मैंने जो बात हिंदू मुस्लिम के लिए कहा था, मुल्क की आज़ादी मिलने के लिए मौलाना आजाद से ये कहा था अंग्रेजों ने कि मौलाना तुम मुल्क की हिंदू मुस्लिम दोस्ती छोड़ दो, मैं मुल्क आज आज़ाद कर देता हूं। मौलाना ने एक जुमला कहा था कि आसमान की बदलियों से एक फरिश्ता उतरे और कुतुब मीनार पर खड़े हो और ये कह दे कि मैं इसे नहीं मानूंगा, मैं हिंदू मुस्लिम दोस्ती से दस्तबरदार होने के लिए कहेगा मैं हिंदू मुस्लिम दोस्ती नहीं छोड़ूंगा, मुल्क की आज़ादी भाड़ में जाए, मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसमें मेरा भाई, मेरे बहन, मेरी हम वतन कौम के लोग मेरे साथ गले से गले मिलते हो। ये किरदार था। कहाँ खड़े हैं हम आज? ये सब बातें थी, इसीलिए इतने आबो अजदाद को सजा के रख रहा हूं। मुशायरा तो सभी सुनाएंगे आपको, मुल्क के बड़े बड़े नामवर शायर। अभी आप अमेरिका से आए हैं और इतनी बेचारे जिस तरह से वो 5 दिन का उन्होंने सफ़र किया है, कल भी मैं देख रहा था, आज भी। और आप उर्दू की खिदमत के लिए अभी आप मिस्र की बात सुनेंगे कि जामे अजहर उन्होंने देखा है कैसे होता है, हम आप तो सिर्फ सुनते रहे हैं। आप अज़्म शाकिरी को जब सुनेंगे तो ऐसा लगेगा गज़ल की दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। ये अपने आप में एक मिसाल है। और मैं इस बार अपने सब दोस्तों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि मैंने मुंबई का कोई लोकल शायर इस बार नहीं इसलिए रख पाया कि मैं चाहता हूं कि जो लोग आए हैं इनको आप भरपूर सुन लें। और हमने कोई सियासी तकरीर भी नहीं रखी है, मेरे बाद अब इसके बाद कोई तकरीर नहीं है।